हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आपके सामने आपकी फेवरेट क्या लेके, लैंग्वेज लेके, जो कि हम कर रहे हैं क्या, स्पोकन इंग्लिश। क्या कर रहे हैं? स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं। दिस इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्या है ये? इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो हर देश में बोली जाती है मोस्टली। ओके, तो अभी तक जो हमने सीखा है वो क्वेश्चन वर्ड तक हम पहुंचे हैं। क्वेश्चन वर्ड में हमने वट कर लिया है। वट का क्या मतलब होता है, वट का मतलब क्या नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया कि वट का मतलब क्या नहीं होता है, तो फिर क्या होता है। तो वट का मतलब वहां पर मैंने बताया कि वट का मतलब हम वहां पर यूज करते हैं जहां हमें किसी व्यक्ति का नाम और किसी चीज का नाम पता करना हो, तो हम यूज करते हैं व्हाट। तो आगे की जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिसको हम बोल रहे हैं आज, बर्निंग क्लास, मतलब आग लगा देने वाली क्लास। कौन सी क्लास? जो आपकी इंग्लिश को, आपके क्वेश्चंस को, आपके सवालों को, आपके दिमाग को ज्यादा तेज कर देगी, मशीन की तरह भगा देगी आपके दिमाग को इंग्लिश में। क्योंकि सवाल करना क्या है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर जिसको सवाल आते हैं उसको सब कुछ आता है, सब कुछ सीख लेता है, लेकिन जिसको सवाल ही नहीं आते तो वो क्या करेगा। अगर आप सवाल करके ये नहीं पूछोगे किसी सामने वाले व्यक्ति से कि क्या आपको चाय बनानी आती है, तो आप बैठे रहना, क्योंकि उसको तो चाय बनानी आती नहीं और आपको भी नहीं आती। तो सवाल पूछने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं गए हो और बसेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं और जा रही हैं, तो सवाल तो पूछने का बनता है कि क्या ये बस दिल्ली जाती है, क्या ये बस पटियाले जाती है। तो ये सवाल तो पूछना मुनासिब है। तो हम सवालों को ही आगे अपना जो है प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने टाइम वर्ड के सवाल किए थे कि क्या आप मार्केट जाते हो, तो हमने किया था डू यू गो टू मार्केट। क्या आप चाय पीते हो? डू यू टेक टी। क्या आपने चाय पी थी? डिड यू टेक टी। क्या आप चाय पियोगे? विल यू टेक टी। क्या आप 10 कप चाय पी सकते हो? कैन यू टेक 10 कप्स ऑफ टी। आपको चाय पीनी चाहिए, यू शुड टेक टी। वह चाय पी रहा है, ही इज टेकिंग टी। मैं चाय पी रही हूँ, आई एम टेकिंग टी। हम चाय पी रहे हैं, वी आर टेकिंग टी। मैंने चाय पी ली, आई हैव टेकन टी। पापा ने चाय पी ली, माई फादर हैज टेकन टी। अभी तक हमने किया है टाइम वर्ड जो पास्ट का है, प्रेजेंट का है और फ्यूचर का है। तो आगे हम अपना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे अपने प्रोसेस को जारी करते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड क्या है? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? मैंने कहा कि आप कहाँ जाते हो। अरे आप कहाँ रहते हो? काफी दिनों से मिले नहीं, कहाँ थे? अरे बहुत टाइम हो गया आपको देखे हुए, कहाँ गुम रहते हो? वो लड़की कहाँ से आ रही है? ये शोर कहाँ से आ रहा है? कहाँ? अरे आप अपने फ्यूचर में कहाँ सेटल होना चाहोगे? आप मेरे लिए पार्टी कहाँ दे सकते हो? तो यहाँ पर बात आ गई है, किस चीज को हम पूछ रहे हैं? यस, हम पूछ रहे हैं एड्रेस को। एड्रेस मतलब पता, पता मतलब जगह, जगह मतलब स्थान। हम स्थान के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, किसी एड्रेस के बारे में पूछ रहे हैं जहां आप काम करते हो, कहीं जाते हो, कहीं आते हो, कुछ खरीदते हो, तो वो क्या है? दिस इज पर्टिकुलर एड्रेस। तो पर्टिकुलर एड्रेस के बारे में हम कैसे बताएंगे? वेयर लगाकर। जैसे मैंने कहा कि आप कहाँ शॉपिंग करते हो, कहाँ, तो उस एड्रेस चाहिए हमें। वो एड्रेस चाहिए कि आप कौन सी मार्केट से शॉपिंग करते हो, कहाँ से करते हो, वो एड्रेस हमें चाहिए। वेयर डू यू डू शॉपिंग फ्रॉम, कि आप कहाँ से शॉपिंग करते
हो। ओके, आप कहाँ रहते हो, तो क्या है आपका एड्रेस, घर का पता नहीं बताना। तो यहाँ पर पूछा कि कहाँ रहते हो, क्वेश्चन है, सवाल है, तो सवाल कीजिए कैसे, वेयर डू यू लिव। ओके, आपके पापा मॉर्निंग वॉक के लिए कहाँ जाते हैं, तो क्या लगा देंगे, वेयर डज। रिलेशन की बात है, फादर की बात है, तो क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे। बात है लाइफ की, वेयर डज योर फादर गो फॉर मॉर्निंग वॉक। ओके, आपकी मम्मी ने फोन कहाँ से खरीदा था, बात है खरीदने की जो पास्ट में चला गया। वेयर डिड योर मदर परचेज फोन फ्रॉम। ओके, जो मैं हर बार आपको एक बात बताती हूं कि डिड, विल, कैन और शुड, इनकी सबसे अच्छी बात क्या है कि इनके साथ सभी यूज होते हैं। ही, शी, नेम, रिलेशन, यू, वी, दे, इनके साथ हम सभी के सभी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो व्यक्ति हैं, जो करेक्टर हैं, जो काम करने वाले हैं, वो सभी इनके साथ, चारों के साथ यूज होते हैं। और डू के साथ हमने पता है कौन से यूज होते हैं, डज के साथ कौन से यूज होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। एक व्यक्ति की और ज्यादा व्यक्तियों की बात मैंने अपनी सभी वीडियो में बताई हुई है। ओके, तो यहाँ पर हम हैं अपने वेयर पर। आप कहाँ पार्टी दोगे, पार्टी देना मतलब थ्रो पार्टी। वेयर विल यू थ्रो पार्टी, फिर से बोल देंगे, वेयर विल यू थ्रो पार्टी। ओके, अब बात हम करते हैं कैन की। कैन की हम बात करेंगे तो हमने पूछ लिया आप फोन कहाँ ठीक करवा सकते हो, वेयर कैन यू गेट रिपेयर्ड। अब एक खुद करना, एक करवाना। जब बात करवाने की आ जाए तो गेट लग जाएगा और गेट के साथ हम लगा देंगे थर्ड फॉर्म। यस, वेयर कैन यू गेट रिपेयर्ड योर फोन, क्या फोन कहाँ से ठीक करवा सकते हो। ओके, आपको कहाँ जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, बंदा बड़ा बीमार है तो उसको बोल दिया गया कि आपको कहाँ जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, वेयर शुड यू गो फॉर ट्रीटमेंट। फिर से बोलेंगे, वेयर शुड यू गो फॉर ट्रीटमेंट। इसी तरह हम बाकी के जो हमारे रह गया है टाइम वर्ड, उसको हम ले लेते हैं। इज, आर, हैज और हैव हमारे पास। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आपके पापा कहाँ जा रहे हैं, तो क्या लगा देंगे, वेयर इज योर फादर गोइंग। आपके पापा कहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, वेयर इज योर फादर डूइंग शॉपिंग। अरे वो कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग। काम क्या हो रहा है, जाने का काम कंटिन्यू हो रहा है। जब काम के होने का पता चले, इसी मोमेंट काम हो रहा है, तब हम क्या लगाते हैं, इज एम आर और उसके साथ आई एन जी। यस, इज एम आर के साथ हम आई एन जी ही लगाएंगे। और हैज हैव के साथ हमने वही रूल रखना है, हैज हैव के साथ हमने क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। ओके, आपने ये सूट कहाँ से खरीदा, आपने ये सूट कहाँ से खरीदा। चलो, आपने फीस सबमिट कहाँ करवाई, तो क्या बोलेंगे, वेयर हैव यू सबमिटेड फी। फिर से बोल दीजिए, वेयर हैव यू सबमिटेड फी। ओके, आपके पापा ने बिल कहाँ भरा, तो क्या बोलेंगे, वेयर हैज योर फादर पेड। थर्ड फॉर्म हमने लगानी है, किसमें, एक्शन में लगानी है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वेयर हैज योर फादर सबमिटेड बिल। सबमिटेड बिल, सबमिटेड बिल भी बोल सकते हैं, फुटेड बिल भी बोल सकते हैं। वेयर हैज योर फादर सबमिटेड बिल। एक बार फिर से देख लीजिए इसी को, व्हाट और वेयर हमने कर लिया है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलो हम अब आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं, मैंने कहा आप झूठ कैसे बोलते हो, आप झूठ कैसे बोलते हो, अरे आप कैसे सच छुपाते हो। एक बात बताओ, लड़कियों को कैसे फंसाते हो, बोलते हैं ना। मैंने कहा एक बात बताओ, लड़कियों को कैसे मूर्ख बनाते हो। तो बात आ गई है किसी मेथड को जानने की। आप कैसे पटियाला जाते हो, आप कैसे चंडीगढ़ जाते हो, आप कैसे चंडीगढ़ से आते हो, आप कैसे
टीचिंग करते हो, आप कैसे चीट करते हो। चीट भी बहुत करते हैं लोग, टीचिंग भी बहुत करते हैं। टीचिंग मतलब पढ़ाना, चीट मतलब ठगना। आप कैसे दूसरों को ठगते हो, आप कैसे ये सारे सिचुएशन हैंडल करते हो। तो बहुत सारे काम हैं जिससे हम पूछते हैं। मेरी फ्रेंड घर पर आई, मेरी मम्मी ने मेरे लिए पिज़्ज़ा बनाया हुआ था, तुरंत वो आ गई और जैसे वो आई और उसने बड़ा ही टेस्टी यमी जैसे ही पिज़्ज़ा खाया तो उसने सवाल पूछ लिया, आंटी आप पिज़्ज़ा कैसे बनाते हो। तो वो क्या मेथड जानना चाहती है, उस विधि को जानना चाहती है कि आप पिज़्ज़ा कैसे बनाते हो। जब हम किसी भी चीज़ का मेथड, किसी भी चीज़ की विधि अगर जानना चाहेंगे तो हमने क्या लगा देना है, क्वेश्चन वर्ड। तो हमने क्वेश्चन वर्ड सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, हाउ। क्या लगा देंगे, हाउ। अरे आप इंग्लिश कैसे बोलते हो। जो हमारी मदर टंग का है उसमें थोड़ा सा मदर टंग के साथ इंग्लिश निकलती है। जैसे हम पंजाबी हैं तो पंजाबी में इंग्लिश बोलेंगे, हरियाणवी हैं तो हरियाणवी में इंग्लिश बोलेंगे, राजस्थानी है तो राजस्थानी भाषा में। वो मदर टंग जो है हमारी, जो बोलने का जिसको बोलते हैं लहजा जो है, वो अपनी जुबान में आएगा। तो मैंने कहा कि आप इंग्लिश कैसे बोलते हो। अरे छोड़ो इन सारी बातों को, आप लैपटॉप कैसे रिपेयर करते हो मुझे भी सिखाइए। आप लैपटॉप कैसे रिपेयर करते हो मुझे भी बताइए। ओके, आप अपने घर को कैसे मैनेज करते हो। इतना छोटा सा घर है बट इतना ज़्यादा सुंदर, इतनी ज़्यादा डेकोरेशन की हुई है, आप कैसे करते हो। उस मेथड, वो मेथड हमें चाहिए ही चाहिए। तो उस मेथड के लिए हम क्या लगा देंगे, हाउ। क्या लगा देंगे, हाउ लगा देंगे। चलो हम इसकी कर लेते हैं क्या, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओनली प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। की प्रैक्टिस ही है जो हमें आगे तक ले जाएगी। ओके, आप पिज्जा कैसे बनाते हो, हाउ डू यू प्रिपेयर पिज्जा। फिर से बोलेंगे, हाउ डू यू प्रिपेयर पिज्जा। आप कॉफी कैसे बनाते हो, कॉफी नहीं कोल्ड कॉफी पूछ लेते हैं तो क्या बोलेंगे, हाउ डू यू प्रिपेयर कोल्ड कॉफी। अरे आपकी मम्मी ने कोल्ड कॉफी कैसे बनाई थी, हाउ डिड योर मदर प्रिपेयर कोल्ड कॉफी। आपके पापा ऑफिस में कैसे जाते हैं, हाउ डज योर फादर गो टू ऑफिस। रमन झूठ कैसे बोलता है, हाउ डज रमन, नाम लगा दिया है मैंने, हाउ डज रमन टेल अ लाई। फिर से बोलेंगे, हाउ डज रमन टेल अ लाई। अमिताभ बच्चन एक्टिंग कैसे करता है, हाउ डज अमिताभ बच्चन। नाम आ गया है, फेमस पर्सनैलिटी आ गई है, उसको सब जानते हैं। ओके, हाउ डज अमिताभ बच्चन एक्ट। क्या बोलेंगे, एक्ट। एक्टिंग करता है तो वो एक्ट करता है, हाउ डज अमिताभ बच्चन एक्ट। ओके, आप ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर सकते हो, तो क्या बोल देंगे, हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप घर कैसे जाओगे, बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी ही पानी है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। तो क्या बोलेंगे कि आप घर कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो टू होम। अरे आपके पापा घर कैसे आएंगे, ट्रैफिक जैम है, हाउ विल योर फादर कम एट होम। अरे आप जॉब के लिए इंटरव्यू कैसे फेस करोगे, हाउ विल यू फेस इंटरव्यू फॉर जॉब। फिर से बोल देंगे, हाउ विल यू फेस एन इंटरव्यू फॉर जॉब। ओके, आप आइल्स में 9 out of 9 बैंड कैसे लोगे, हाउ विल यू गेट 9 बैंड्स इन आइल्स। फिर से बोल देंगे, हाउ विल यू गेट 9 बैंड्स इन आइल्स। ओके, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। तो हमने क्या, कहाँ और कैसे, इनकी हम एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं, बिकॉज यस
You know very well. You are getting intelligent. Intelligent हो रहे हो. Okay. How को ही हम ले लेते हैं एक बार फिर से, जो बाकी का रह गया है हमारा. आप खाना कैसे बना रहे हो? किचन में हम गए और मम्मी से पूछ लिया, मम्मी आपको तो जुकाम है, आप खाना कैसे बना रहे हो? तो क्या बोलेंगे? How are you preparing food? फिर से बोलेंगे, How are you preparing फूड. ओके, मम्मी खाना कैसे बना रही है? जुकाम तो मम्मी का था ना. हाउ इज मदर प्रिपेयरिंग फूड? फिर से बोल दीजिए, हाउ इज मदर प्रिपेयरिंग फूड. चलो, अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी 10 वाली क्लास में आपको एक क्यूब दिखाया था, एक पजल दिखाया था जिसको बोलते हैं रुबिक्स क्यूब, जो ऊपर नीचे से घूमता है, उसकी सारी डाइसेस घूमती है, उसको सभी को एक जैसा करना होता है. तो वो मैंने सीख लिया है. तो मैंने मुझसे सवाल किया कि आपने इसको सॉल्व कैसे किया है? हाउ हैव यू सॉल्व दिस क्यूब? फिर से बोलेंगे, हाउ हैव यू सॉल्व दिस क्यूब. अरे आपके हस्बैंड ने इसको आपको कैसे सिखाया? हाउ हैज योर हस्बैंड टॉट यू? टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट और सेकंड फॉर्म भी होती है टॉट. टीच, टॉट, टॉट. हाउ हैज योर हस्बैंड टॉट यू? क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया है तो मैं उन्हीं का नाम लूंगी. हाउ हैज योर हस्बैंड टॉट यू? क्या? रुबिक्स क्यूब. रुबिक्स क्यूब, उससे क्या है? दिमाग तेज होता है. तो आप प्रैक्टिस करना, अगर ना हो सके तो हमसे पूछ लेना, हम आपको सिखा देंगे. ओके, आगे फिर से हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड पे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड क्या है? सोचिए, अब हम जो आगे का क्वेश्चन वर्ड करना जा रहे हैं वो क्या हो सकता है? अरे क्या तो हमने कर लिया, वेयर भी हमने कर लिया, नाम पता पूछ लिया है और कैसे पूछा वो भी पता चल गया. अब एक और यहाँ पर कारण निकलाया. कारण मतलब रीजन निकलाया कि आपने नाम पता क्यों पूछा, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, आप झूठ क्यों बोलते हो, आखिर क्यों नरेंद्र मोदी ही बार बार प्रधानमंत्री बनता है, क्यों भिखारी भीख क्यों मांगते हैं, पॉलिटिशियन रिश्वत क्यों लेते हैं, इंडियंस जो एजुकेटेड नहीं है या जो लड़कियों को बहुत समझते हैं वो अपनी लड़कियों को पैदा होते ही क्यों मारते हैं. सवाल आ गया है किसका? क्यों का. रीजन जानने के लिए, क्यों प्राइवेट स्कूलों में इतनी ज्यादा फीस क्यों लेते हैं, हमारे गांव में बड़ी बूढ़ी औरतें लड़के और लड़कियों में कंपैरिजन क्यों करती हैं, आखिर लड़कियों को ही दहेज क्यों दिया जाता है, अगर दहेज ना मिले तो ससुराल वाले उसको क्यों जलाकर मारते हैं. तो बात आ गई है किसकी? रीजन की बात आ गई है, कारण की बात आ गई है. जब हम कारण को जानेंगे, रीजन को जानेंगे कि क्यों, तो क्यों के लिए हम क्या लगा देंगे? वाई. वाई, क्यों, आखिर क्यों. आप लेट क्यों हो गए, आप लेट क्यों हो गए. वाई, यस, वाई हैव यू गॉट लेट. हम नीचे से शुरू कर देते हैं. वाई हैव यू गॉट लेट. आपके भाई ने मेरा पेन क्यों चुराया. वाई हैज योर ब्रदर स्टोलन माई पेन. फिर से बोलेंगे, वाई हैज योर ब्रदर स्टोलन माई पेन. आप इंग्लिश क्यों इम्प्रूव कर रहे हो, आप इंग्लिश क्यों इम्प्रूव कर रहे हो. तो क्या लगा देंगे? वाई आर यू इम्प्रूविंग इंग्लिश. अरे आप क्लास बंक क्यों कर रहे हो, कॉलेज से, घर से आ गए हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में पहुंचे ही नहीं है, टीचर्स इंतजार कर रहे हैं, तो क्या कर दिया? वो बंक मार दिया. तो क्या यहाँ पर पूछा गया कि आप क्लास बंक क्यों कर रहे हो. वाई आर यू बंकिंग क्लास. आपका भाई क्लास क्यों अटेंड कर रहा है, फीस नहीं सबमिट करवाई उसने, वो क्लास क्यों अटेंड कर रहा है. वाई इज योर ब्रदर अटेंडिंग क्लास. मुझे यहाँ से क्यों जाना चाहिए. तो क्या लगा देंगे? वाई शुड आई गो फ्रॉम
here। फिर से बोलेंगे why should I go from here। अरे आपको वहां पर जाना चाहिए, you should go there। अरे आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, you should speak English। ओके, इसी तरह हम बाकी के भी करेंगे। why के साथ अब हम यूज करते हैं can। क्या यूज करेंगे? can, पावर की बात करेंगे। ओके, आप इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो? आप इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो? आप इंग्लिश क्यों पढ़ा सकते हो? आप 1 दर्जन बनाना क्यों खा सकते हो? आप अपने फ्रेंड्स के लिए झूठ क्यों बोल सकते हो? तो क्या लगा देंगे? Why can you tell a lie for your friend? फिर से बोलेंगे Why can you tell a lie for your friend? Why can you teach English? आप इंग्लिश क्यों सीख सकते हो? कोई कारण होगा। Why can you learn English? इसी तरह हम आ जाएंगे will पर। will की हम बात कर लेते हैं, will करेंगे। ओके, आप चंडीगढ़ क्यों जाओगे? Why will you go to चंडीगढ़? फिर से बोलेंगे Why will you go to चंडीगढ़? आप झूठ क्यों बोलोगे? तो क्या बोल देंगे? Why will you tell a lie? फिर से बोलिए Why will you tell a lie? ओके, आप पार्टी क्यों दोगे? क्या ओकेजन है? Why will you throw party? एक बार फिर से बोल दीजिए Why will you throw पार्टी। इसी तरह हम डिड की बात कर लेते हैं। आपने चोरी क्यों की? Why did you? क्या चोरी किया? ये तो पूछ लो। अरे मेरा पेन चोरी कर लिया। Why did you steal my pen? फिर से बोलेंगे Why did you steal my pen? आप वहां पर क्यों गए? Why did you go there? फिर से बोलेंगे Why did you go there? आप इंग्लिश क्यों सीखते हो? Why do you learn English? आपकी मम्मी मॉर्निंग वॉक क्यों जाती है? Why does your mother go for morning walk? तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है? What, where, काम, नाम, काम कर लिया है, नाम कर लिया है, जगह कर ली है, और क्यों कर लिया है और कैसे कर लिया है। मतलब what, where, how and why हमने यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड कर लिए हैं। अब बाकी के क्वेश्चन वर्ड हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है क्या। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड आता है वो है, मैंने कहा आप मुझसे कब मिले थे? अरे आपने मेरी पहली वीडियो कब देखी थी? चलो छोड़ो इन बातों को। आपने ये घर कब खरीदा था? आप अपने लिए कार कब खरीदोगे? अरे आप अपने पैरों पर कब खड़े होगे? खड़े तो हम अब भी हैं, लेकिन ये नहीं है मतलब अपनी पॉकेट आपकी गर्म हो तो इसलिए बोलते हैं कि आप अपने खर्चे अपने आप से कैसे उठाओगे। तो उसको बोल दिया कि आप अपने पैरों पर कब खड़े होगे। अरे आप कब शादी के लिए हाँ करोगे? आप कब अपनी वाइफ को घुमाने के लिए लेके जाओगे? आप कब अपने फ्यूचर के लिए प्लान करोगे? बात कब की आ गई है? टाइम की आ गई है। वो टाइम जो जा भी चुका है, चल भी रहा है और आने वाला है। कब? एक टाइम की बात आ गई है। मैंने कहा कि आपने कार कब खरीदी थी? कब खरीदी थी? बात है पास्ट की, और ऐसे टाइम को बताने के लिए हम यहाँ पर जो है यूज करने जा रहे हैं वो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड व्हेन। क्या है? व्हेन है। मैंने कहा व्हेन। क्या? व्हेन। किसके लिए? टाइम के लिए, समय के लिए हमने क्या यूज कर दिया? व्हेन को यूज कर दिया है। मैंने कहा आपने कार कब खरीदी थी? व्हेन पास्ट की बात है। व्हेन डिड यू बाय कार? फिर से बोलेंगे व्हेन डिड यू बाय कार? आपने झूठ कब बोला था? व्हेन डिड यू टेल अ लाई? आप झूठ कब बोलते हो? व्हेन डू यू टेल अ लाई? आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो? कब करते हो? व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? आप मेरे घर कब आ रहे हो? तो क्या बोलेंगे? व्हेन आर यू कमिंग माय होम? आपके पापा इंग्लैंड कब जा रहे हैं? व्हेन इज योर फादर गोइंग टू इंग्लैंड? फिर से बोलेंगे व्हेन इज योर फादर गोइंग टू इंग्लैंड। ओके, आप
जॉब के लिए कब अप्लाई कर रहे हो? व्हेन आर यू अप्लाइंग फॉर जॉब? अरे आपका भाई वीजा के लिए कब अप्लाई करेगा? व्हेन विल योर ब्रदर अप्लाई फॉर वीजा? तो हमने यहाँ पर क्या किया है, व्हेन को भी कर लिया है। व्हेन मतलब कदो, जदो, कब, तब। ये बात आ गई है हमारी टाइम की। जब टाइम की बात आ जाए तो मैंने कहा व्हेन। ओके, आपने 10वीं क्लास कब पास की थी? आपने 10वीं क्लास कब पास की थी? तो क्या लगा देंगे, व्हेन डिड यू पास आउट 10th क्लास। फिर से बोल देंगे, व्हेन डिड यू पास आउट 10th क्लास। ओके, आप फॉरेन के लिए कब अप्लाई करोगे? व्हेन विल यू अप्लाई फॉर फॉरेन? फिर से बोल देंगे, व्हेन विल यू अप्लाई फॉर फॉरेन। अब ये तो बात है कब की। अब मैंने यहाँ पर पूछ लिया आपसे कि आप कितने बजे उठते हो। आप टाइम की बात मैंने फिर से कर ली है, मैंने फिर से पूछ लिया है आपसे कि आप कितने बजे उठते हो। अरे आप कितने बजे स्कूल जाते हो? आप कितने बजे टीवी देखते हो? तो बात आ गई है आपकी फिर से एक टाइम की। उस टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हाट टाइम। क्या यूज कर देंगे, व्हाट टाइम। यहाँ पर टाइम तो दो हैं, एक तो व्हेन मैंने यूज कर दिया और एक व्हाट टाइम मैंने यूज कर दिया। तो दोनों में क्या सस्पेंस है कि दो वर्ड आपने एक ही टाइम के लिए यूज कर दिए? नहीं, इनमें एक मिस्ट्री है। मैंने यूज किया है व्हेन एंड व्हाट टाइम। तो दोनों में क्या मिस्ट्री है वो जान लीजिए। मैंने कहा आपने 10वीं क्लास कब पास की थी, तो आपने यहाँ पर लगा दिया व्हेन। और मैंने कहा कि आप कितने बजे उठते हो, तो थोड़ा ध्यान से मुझे सुनिए। मैंने कहा आपने 10वीं क्लास कब पास की थी और आप कितने बजे उठते हो। तो दिमाग थोड़ा सा चल पड़ा है, नहीं चला है तो फिर मैं बता देती हूँ कि दोनों में क्या मिस्ट्री है। यहाँ पर मैंने कहा कि 10वीं क्लास आपने कब पास की थी, तो बात किस चीज की आ गई है, दिनों की आ गई है, महीनों की आ गई है, सालों की आ गई है। तो यहाँ पर किसकी बात है, डे, मंथ्स एंड ईयर्स। और ईयर्स की बात आ गई है या किसी डेट की बात आ गई है, अगर आपको पर्टिकुलर आपको डेट याद है। और यहाँ पर बात आ गई है आपके मिनट्स की, सेकंड्स की और आवर्स की, घंटों की बात आ गई है। मतलब समझ गए हो, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे कैलेंडर टाइम। क्या बोल देंगे, कैलेंडर टाइम। और इसको हम बोलेंगे क्लॉक टाइम। क्लॉक मतलब घड़ी। यहाँ पर पूछा गया आपसे कितने बजे उठते हो, तो आपने घड़ी का टाइम आपसे पूछा गया है। आप कितने बजे स्कूल जाते हो, तो घड़ी का टाइम पूछा गया है। कितने बजे आप कल सो गए थे, तो घड़ी का टाइम आपसे पूछ लिया गया है। आप कल कितने बजे यहाँ पर आ गए थे, तो किसका टाइम पूछा है, घड़ी का। आप यहाँ से कितने बजे जाओगे, तो टाइम किसका पूछा है, घड़ी का। अरे ये ट्रेन कितने बजे चलेगी, तो टाइम किसका है, क्लॉक टाइम पूछा गया है। तो हम क्या लगा देंगे, व्हाट टाइम। क्या लगाएंगे, व्हाट टाइम हम लगाएंगे। अगर बात है दिनों की, महीनों की, साल की, तो हम क्या लगा देंगे, कैलेंडर टाइम। तो इसी तरह आपने क्या करना है, दोनों टाइम को अपने आप प्रैक्टिस करनी है और रिवाइज करना है। क्या जो भी मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड करवाया है तो उसको पढ़ना है, रिवाइज करना है। देयर इज ओनली वन रूल, व्हाट। Speaking comes by speaking and keep speaking your favorite English language with Preeti ma'am.